हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एपिसोड नंबर 2 ऑफ जेई एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें फिर से मैं बता दे रहा हूँ हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस ये है कि हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय जितनी भी उससे लर्निंग मिल सकती है, जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं और हम लोग कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग अपने माइंड में रखेंगे या फिर इसको आप नोटबुक में उतार लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। ध्यान से देखना पहले क्वेश्चंस को। ये आपका क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि फंक्शन एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन -1 टू इंफिनिटी एंड एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 के बराबर दे रखी है, सच दैट लिमिट टी टेंस टू एक्स प्लस 1, ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, विच इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे दिख रहा है अगर x 1 को टेंड कर रहा है तो ये x -1, ये तो 0 है। अगर ये डिफाइन है, इसकी वैल्यू निकलनी चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी 0 होने वाला है। और अगर ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी 0 होने वाला है, इसका ये मतलब है f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 2 होगी, तब ln2 - ln2 ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगेन अगर ये इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, ध्यान सुनना, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपल से बात है कि मेरे पास ये जो सिचुएशन दिया हुआ है, ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मेरे को यहां तक जाना है। और एक्चुअली मेरे को ये भी क्लियर नहीं है कि ये कैसा है। तो यहां पे मेरे को ये दिखाई दे रहा, ठीक है, ये 0/0 फॉर्म तो है। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो लेट्स डिफरेंशिएट। अब इसको एल ऑर्बिटल लगा लेते हैं इसमें, अगर ये 0/0 फॉर्म है तो सबसे पहला काम मैं ये देखना चाहता हूं कि ये है क्या और मेरे को चाहिए क्या एक्चुअल में। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एल ऑर्बिटल लगाऊंगा, तो बाय एल ऑर्बिटल आई कैन से ln ऑफ एफ एक्स, तो हो जाएगा 1/fx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। सही है। तो यहां से मेरे को मिल रहा है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आई एम गेटिंग एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, ये चाहिए मेरे को। अब इसका तो इतना ही काम था, मेरे को ये चाहिए, ये मेरे को क्लियर हो गया कि ये चीज मेरे को इसकी हेल्प से, इतने बड़े एक्सप्रेशन की हेल्प से मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ एक्स निकालना है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को इसके हेल्प से ये कैसे आएगा। और दूसरी बात कि ये एफ डैश ऑफ एक्स वाला एक्सप्रेशन ये कहां से निकाल के लेके आएंगे इसके हेल्प से। तो समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना कि हमको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए? एफ डैश ऑफ एक्स वाला एक्सप्रेशन चाहिए, ये एक्सप्रेशन चाहिए। अगर मेरे को ये एक्सप्रेशन चाहिए, ध्यान सुनना, ये अगर एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं ये सोच सकता हूं कि ये जो पूरा फंक्शन है इसके बारे में बोल रहा है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, बढ़िया। और दूसरी चीज, इस टाइप का रिलेशन जो एफ डैश ऑफ एक्स है या फिर ऐसा कुछ, इतने बड़े एक्सप्रेशन में से ये कैसे निकलता है। तो अगर हम लोग अपने बेसिक्स को याद करें तो बेसिक्स क्या है कि हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है ए पे, तो वी राइट एफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। और एक्चुअली यही हमारा किसके बराबर होता है? एफ डैश ऑफ ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एफ डैश ऑफ ए के बराबर। तो अगर मेरे को एफ डैश ऑफ ए चाहिए तो मतलब मेरे लिमिट की वैल्यू ए को टेंड करनी चाहिए। ध्यान सुनना, अगर मेरे को एफ डैश ऑफ ए चाहिए तो इस एक्सप्रेशन में जो लिमिट की वैल्यू है वो ए को टेंड करना चाहिए। और दूसरा, जो एफ ऑफ एक्स है, मतलब जो हमारा वेरिएबल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए भी चाहिए। तो अब मेरे को चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, मेरे को एफ डैश ऑफ ए जब चाहिए था, एफ डैश ऑफ ए, तो लिमिट की वैल्यू ए को टेंड करनी चाहिए और दूसरा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होना चाहिए। तो मेरे को अब ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है जहां पे लिमिट की वैल्यू एक्स को टेंड करे या फिर एक्स के एक्सप्रेशन को टेंड करे। तो ये दिख रहा है कि लिमिट की वैल्यू एक्स के एक्सप्रेशन को टेंड कर रही है। बहुत खुश होने वाली बात है ये कि लिमिट की वैल्यू एक्स के एक्सप्रेशन को टेंड कर रही है। तो अब मेरे को चाहिए एफ ऑफ जो लिमिट की वैल्यू, जैसे एफ ऑफ एक्स था माइनस एफ ऑफ ए जिसको टेंड कराना है, तो मेरे को कहीं एक्सप्रेशन चाहिए ऐसा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये चाहिए कहीं ना कहीं मेरे को।
तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन कहाँ पे है, और ये बना बनाया मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। ये क्यों चाहिए दोबारा देखो, जब मेरे को एफ डैश ऑफ ए चाहिए होगा, एफ डैश ऑफ ए, तो एक्चुअली एक्स जिसको टेंड कर रहा है वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, और एफ ऑफ एक्स भी चाहिए। तो अगर मेरे को दिख रहा है टी एक्स को टेंड कर रहा है, टी एक्स को टेंड कर रहा है, तो मेरे को एफ ऑफ टी तो चाहिए ही चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन भी चाहिए, क्योंकि टी एक्स प्लस वन को टेंड कर रहा है। और नीचे में मेरे को क्या चाहिए, नीचे में चाहिए टी माइनस एक्स प्लस वन, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन। तो अब ध्यान से देखना, मेरे को ये चीज ये बना बनाया दिखाई दे रहा है, और अगर ये बना बनाया दिखाई दे रहा है तो मेरे को नीचे में बस क्या चाहिए, टी माइनस एक्स प्लस वन चाहिए। तो अब मैं इसको कैसे सदा के लिखता हूं, ध्यान से देखना। लिमिट लिमिट t टेंस टू एक्स प्लस वन, टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर एफ ऑफ टी, एंड वी हैव एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ टी माइनस एक्स प्लस वन को, और इधर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा टी माइनस एक्स प्लस वन। तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा बन जा रहा है एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, तो जैसे ही एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन बनेगा तो व्हाट वुड आई राइट कि यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन सेम है, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन इंटू टी माइनस एक्स प्लस वन। अब ये जो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन है वो तो टी से इंडिपेंडेंट हो गया, तो मैं इसको अलग से भी लिख सकता हूँ। तो इसको अलग से कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको अलग से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नीचे में लिख रखा है, नीचे में लिख रखा है वन अपॉन, नीचे में लिख रखा है वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन लिमिट टी टेंस टू एक्स प्लस वन, और ऊपर वाला सेम टू सेम विच इज टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर है एन एफ ऑफ टी। और नीचे में हमको क्या मिला है, नीचे में जो हम लोग माइनस किए, नीचे में हम लोग एक्चुअली टी माइनस एक्स प्लस वन माइनस किए, टी माइनस एक्स प्लस वन, ये ध्यान से देखना। अब इसके बाद मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन तो मिल गया। नाउ हाउ मेनी एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे को ये देखना है कि मैं एफ डैश ऑफ एक्स और कहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरे को ये दिख रहा है टी स्क्वायर एफ एक्स प्लस वन है, तो एक्चुअली ये टी स्क्वायर एफ एक्स प्लस वन है। तो अगर मान लो मैं टी स्क्वायर एफ ऑफ टी मैं अगर इंट्रोड्यूस कर दूं यहाँ पे, और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस प्लस कर दूं, इस तरीके से अरेंज करूं, तो एक और टी माइनस एक्स प्लस वन मेरे को दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये एक्स प्लस वन है, तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन है, और अगर मैं टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन में ऐसा कुछ अरेंजमेंट करूँ, आप लोग पेन से लिखोगे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट करने वाला हूँ, लिमिट टी टेंस टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस टी स्क्वायर एफ ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर एफ ऑफ टी। एक्चुअली इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर एफ ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस एक्स प्लस वन। बढ़िया।
तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये अगर यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, एंड इफ आई टेक टी स्क्वायर कॉमन, तो फिर से एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ टी दिखाई दे रहा है, और नीचे में भी टी माइनस एक्स प्लस वन है। तो लेट्स अगर मैं माइनस ऑफ टी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, माइनस ऑफ टी स्क्वायर, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे माइनस ऑफ टी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन टी माइनस एक्स प्लस वन, और यहां से एफ ऑफ टी कॉमन ले सकता हूं। तो जैसे मैं यहां से एफ ऑफ टी कॉमन लूंगा, तो एफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टी माइनस एक्स प्लस वन, क्या क्या सही है। और ध्यान से देखें तो ये फिर से एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन टी माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन, तो आई कैन राइट दिस एज एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, तो मेरे को अब क्या दिखाई दे रहा है ओवरऑल, ध्यान से देखना। लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, अच्छा वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन है, तो आई कैन राइट दिस एज वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन लिमिट टी टेंस टू एक्स प्लस वन माइनस ऑफ टी स्क्वायर, और ये पूरे एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन के बराबर है इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन, और यहाँ से टी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर एंड टी माइनस एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो एक्चुअली ए प्लस बी ही बचेगा। तो यहाँ से जो मेरे को मिलेगा वो ये मिलने वाला है एफ ऑफ टी इंटू टी प्लस एक्स प्लस वन, ये मिलेगा, ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टी को एक्स प्लस वन को टेंड कराऊंगा। जैसे ही मैं टी को एक्स प्लस वन टेंड कराऊंगा तो मेरे को ये दिख रहा है जैसे ही मैं टी को एक्स प्लस वन टेंड कराऊंगा, ध्यान से देखना, तो मेरे को दिख रहा है कि ये तो अपना है ही वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और दिस इज एक्स प्लस वन, टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, तो वी कैन राइट टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन। हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो अब इतने कहानी से जो हम लोग अभी इतने देर में सीखे, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि यार एक्स तो ये जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा फंक्शन एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए काम करेगा। तो जब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए काम करेगा तो एक्स प्लस वन को भी मैं कुछ मान सकता हूँ, एक्स प्लस वन को एक्स मान सकता हूँ, एक्स प्लस वन को पी मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। तो लेट्स से एक्स प्लस वन इज पी, एक्स प्लस वन को मान लो मैं पी लिखता हूँ, एक्स प्लस वन को मान लिया मैं पी। तो जैसे ही मैं पी माना तो मेरे को दिख रहा है वन अपॉन एफ डैश ऑफ पी माइनस ऑफ पी स्क्वायर एफ डैश ऑफ पी प्लस एफ ऑफ पी टू पी। बढ़िया, यही है कहानी अपनी। और ये जो कहानी आई है बस, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, यही करेंगे, दैट इज इट, इतना ही आना है, यही आ सकता है, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। अब यहाँ पे हम लोगों को रुकना पड़ेगा कि अब इसके बाद क्या करें। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन, ये पूरा एक्सप्रेशन है जिसके बराबर दे रखा है वन है। तो अगर ये वन के बराबर दे रखा है ऑलरेडी कि ये वन के बराबर है,
तो लेट्स राइट दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये जो 1 अपॉन एफ डैश ऑफ पी है ना, दिस इज लाइक सब पे पूरे पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ जी ऐसा कुछ है, और ये 1 के बराबर है ये सब कुछ जो दे रखा था ऑलरेडी। अगर ये 1 के बराबर है तो एफ डैश ऑफ पी उधर चला जाएगा। सो हम लोग को क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर एफ डैश ऑफ पी प्लस 2p एफ ऑफ पी एंड दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ पी, ठीक है। अब ये माइनस ऑफ पी स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा 2p एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ पी 1 प्लस पी स्क्वायर। और इसको इधर ले आओ तो ये आ रहा है हमारे पास एफ डैश ऑफ पी अपॉन एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 2p बाई एफ डैश ऑफ पी, हाँ ठीक है, हाँ जी 2p बाई 1 प्लस पी स्क्वायर ये आ रहा है। और ये जो एक्सप्रेशन आया है एक्चुअली ये p जो है वो भी सारी वैल्यूज के लिए है, तो मैं p की जगह x भी लिख सकता हूँ, तो आई कैन रिप्लेस दिस बाय x। तो अगर मैं इसको x से रिप्लेस कर सकता हूँ तो आई कैन राइट दिस एज एफ डैश ऑफ x बाई एफ ऑफ x इज इक्वल टू आ रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया है। और हमको जो चाहिए वो एक्चुअली यही चाहिए, एफ डैश ऑफ x बाई एफ ऑफ x लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। तो एफ डैश ऑफ x बाई एफ ऑफ x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगर ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है तो आई राइट दिस एज 2x अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वैल्यू 2 जा रही है, नीचे वाली वैल्यू भी 2 जा रही है, तो इसका आंसर आ गया 1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। अब देखना फिर से लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक एक्चुअली क्या लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है कि हमको ये चाहिए, तो हमको ये जानना है कि एक्चुअली ये है क्या एक्सप्रेशन। तो जो हम लोग समझो तो हमको एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स तो हम लोग निकाल लेंगे कुछ करके, हम लोगों को एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए और ये लिमिट के फॉर्म में दे रखा है। तो अगर ये लिमिट के फॉर्म में दे रखा है, सो वी नो दैट लाइक वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल, एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट कि अगर हमको लिमिट के फॉर्म में निकालना है फर्स्ट एफ डैश ऑफ ए, तो एक्स ए को टेंड करना चाहिए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। तो अगर मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए था, या फिर एक्स का एक्सप्रेशन चाहिए था, तो टी को एक्स को टेंड करना पड़ेगा, और देयर मस्ट बी एफ ऑफ टी माइनस, जैसे एफ ऑफ ए है तो मेरे को अगर एफ ऑफ एक्स चाहिए तो एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, अगर मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होना चाहिए और यहाँ पे टी माइनस एक्स होना चाहिए। तो एक्चुअली ये मिल रहा था मेरे को एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ टी माइनस एक्स का एक्सप्रेशन है, तो नीचे में मेरे को टी माइनस एक्स प्लस 1 चाहिए। तो यहाँ से मैं सबसे पहला डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद मेरे को दिख रहा है कि ये फिर से टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है फिर से, और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है तो उसके लिए एक एफ ऑफ टी भी चाहिए। अब ये टी स्क्वायर के साथ है तो मैं टी स्क्वायर ऑफ टी माइनस और प्लस किया हूँ इसके आगे में, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऑफ टी, देखना ध्यान से, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी माइनस एंड ऐड किया हूँ, तो यहाँ से फिर मेरे को एक और डेरिवेटिव मिल रहा है विच इज एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 1, एंड आई नो दैट एक्स प्लस 1 इज अ वेरिएबल जो सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, तो एक्स प्लस 1 को पी माने और पी के हिसाब से फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है आपको ये पूरा सिस्टम, पूरा फंडा समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है और अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ वैल्यूएबल कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।